हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। दोस्तों आज लेकर आए हैं हम 7 नवंबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आज हम 7 नवंबर के करंट अफेयर जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बने उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने बिना समय गवाए अपने क्वेश्चन को शुरुआत करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया। दोस्तों सुनामी मतलब जागरूकता दिवस आखिर मनाया कब जाता है। देखिए जो चित्र में दिखा दिया गया ये हमारा जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है सुनामी। दोस्तों सुनामी एक तरह का जो पता होगा जैसा देखते होंगे सबसे अधिक सुनामी कहाँ आता है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो भूकंप सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है तो जापान में आता है। अब से पूछेगा सबसे तूफान सबसे अधिक कहाँ आता है। दोस्तों तूफानों का देश कहते हैं भूटान को, लेकिन भूकंपों वाला देश किसे कहते हैं तो जापान को। लगभग यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ईंट का मकान नहीं बनता है यहाँ पर, बल्कि लकड़ी का मकान ही बनता है। ठीक है, तो भूकंपों का देश किसे कहते हैं जापान को कहते हैं। दोस्तों 5 नवंबर क्या मनाया गया विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। दोस्तों 1 नवंबर को क्या दिवस मनाया गया था विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था। जबकि 2 नवंबर को बनाया गया था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस तथा पत्रकार के खिलाफ अपराध के लिए दंडा मुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो किस राज्य में 2 नए योजनाओं को जन सेवक और जन स्पंदन की शुरुआत की है। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कर्नाटक सरकार द्वारा। किसके द्वारा कर्नाटक सरकार। दोस्तों कर्नाटक का दोस्तों नाम आया तो ये दोस्तों पहले कर्नाटक के बारे में बताया ये हमारा नई योजना जो है जन सेवक और जन स्पंदन। दोस्तों जन से मतलब होता है दोस्तों कि जनता का सेवा करना, ये सरकारी योजनाओं को सभी जनता के पास पहुंचाना। जबकि जन स्पंदन है हमारा शिकायत के संबंधित योजना चलाया गया है। दोस्तों कर्नाटक का दोस्तों राज्य आया तो कर्नाटक का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक दोस्तों पहले हमारा कहा जाता था धारवाड़ के नाम से। क्या करते हैं धारवाड़ के नाम से। दोस्तों कर्नाटक का पता होगा आपको मुख्यमंत्री कौन है बसवराज बोम्मई। कौन है बसवराज बोम्मई। अभी हाल ही में यहाँ के राज्यपाल कौन बने हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक पूछेगा अभी हाल ही में आपका जो है नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कौन किया कर्नाटक। आपसे पूछेगा कि आपका अलमट्टी बांध कहाँ है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मक्का सबसे अधिक कहाँ होता है तो कर्नाटक में। सोना सबसे अधिक कहाँ होता है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है बेंगलुरु। तो कर्नाटक में बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है बेंगलुरु में। तो इसरो का मुख्यालय भी कहाँ है तो इसरो का भारत आपका मुख्यालय बेंगलुरु में। बेंगलुरु किस नदी किनारे तो बृहस्पति नदी किनारे। मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया। दोस्तों मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन ये हमारा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। देखिए जैसे चित्र में दिखा दिया गया है मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है विमोचन। ठीक है दोस्तों हरियाणा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में हरियाणा। तो हरियाणा राज्य का स्थापना दोस्तों हरियाणा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में हरियाणा। दोस्तों हरियाणा राज्य का दोस्तों स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था। ये पंजाब राज्य से कटकर अलग बना था। ठीक है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों भी हरियाणा ने गोरखा धंधा शब्द पर क्या बैन लगाया था। सरकारी कर्मचारियों को जो है आपका चुनाव से राजनीति से दूर रहने के लिए बताया गया था। हवाई टैक्स शुरुआत किसने किया था तो आपका हरियाणा किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कौन चलाया था हरियाणा चलाया था। दोस्तों यहाँ इसका राजधानी कहाँ है चंडीगढ़। इसका डिजाइन कौन तैयार किया था लुडियंस ने किया था। उससे पूछेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कौन चलाया था तो हरियाणा के पानीपत जिले से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्क ओरल कोविड-19 को गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया। दोस्तों दुनिया में जो है मार्क ओरल कोविड-19 की गोली देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया ब्रिटेन। देखिए दोस्तों गोली का दोस्तों कोविड-19 का ये दुनिया का पहला देश जो मंजूरी दिया है। देखिए गोली के चित्र में दिखा दिया गया है कोविड-19। दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीन सुने होंगे आप लोग कोवैक्सील्ड कोवैक्सीन और आपका स्पुतनिक। तो आपका जो है साइनोफार्म। तो देखिए आपका ये हमारा कौन सा गोली है कोविड-19 का गोली को मंजूरी देने वाला कौन है ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन दोस्तों बारे में हम बराबर बात करते हैं। दोस्तों इसे यूके भी कहा जाता है। ठीक है इसे क्या कहते हैं यूके भी कहते हैं यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। ठीक है यूनाइटेड किंगडम के पता होगा भी हाल ही में हमारे यूनाइटेड किंगडम के हमारे प्रधानमंत्री कौन है स्कॉट मॉरिसन है। क्या है दोस्तों सर बोरिस जॉनसन है। क्या है जॉनसन है। जबकि स्कॉट मॉरिसन हमारे क्या कहाँ के थे ऑस्ट्रेलिया के थे। ठीक है ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है लंदन है। कहाँ है लंदन। इसका राजधानी कहाँ है टेम्स नदी किनारे। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका जो किस देश में विदेशी मुद्राओं का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। दोस्तों ये जितने भी दोस्तों हमारे विदेशी मुद्रा है उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी हाल ही में कौन किया अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान दोस्तों हमारे जितने भी विदेशी मुद्रा है उस पर क्या कर दिया प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। दोस्तों अफगानिस्तान का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान का राजधानी कहाँ है
काबुल है। दोस्तों आप पता होगा यहाँ का ये आपका संसद का नाम क्या है, शोरा। यहाँ पर पता होगा तालिबान क्या कर लिया, पूरी तरह हमला कर चुका है, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल। दोस्तों पता होगा हमारा जो है काबुल, हमारा जो है आपका काबुल नदी कहाँ बहती है, अफगानिस्तान में। मेवों का देश किसे कहते हैं, अफगानिस्तान को। अफीम सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो हमारा अफगानिस्तान करता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रेखा क्या कहते हैं, डुरंड रेखा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पारित किया है। दोस्तों जिस तरह भारत में राष्ट्रीय दिवाली मनाया जाता है, हमारा पर्व है, उस दिन छुट्टी होता है सरकारी, लेकिन क्या अमेरिका में क्या इस तरह का प्रावधान है, नहीं। तो ये हमारा छुट्टी को अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पारित लाया, कौन लाया है, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका दोस्तों लाया, तो देखिए चित्र में दिखा दिया गया, ये रहा अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ये उत्तरी महाद्वीप का एक उत्तरी अमेरिका का देश है। दोस्तों अमेरिका का देखिए नाम है, तो ये रहा चित्र में अमेरिका। दोस्तों अमेरिका राजधानी कहाँ, दोस्तों वाशिंगटन है। कहाँ, वाशिंगटन DC। ये 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। प्रधानमंत्री यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन है। उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस है। यहाँ का संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है। ये हमारा याद रखिएगा, हमारा अमेरिका का ये हमारा जो है कुछ अभ्यास चलता है, जैसे कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ब्रज पहाड़ युद्ध अभ्यास, ये सब हमारा भारत और अमेरिका बीच क्या चलता है, सैन्य अभ्यास चलता है, ठीक है। अब दोस्तों पता होगा आपको अमेरिका का नासा जो हमारा NAS है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजेंसी ये माना जाता है, ठीक है, नासा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस सोशल मीडिया ने चेहरा पहचानने प्रणाली को बंद करने का फैसला लिया है। दोस्तों सोशल मीडिया का कहना है चेहरा पहचानने प्रणाली का ये हाल ही में हमारा फेसबुक क्या किया है, बंद कर दिया, ठीक है। फेसबुक का संस्थापक कौन थे, मार्क जुकरबर्ग। इसका स्थापना 2004 में किया गया, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया है। दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन है कि फेसबुक का नया नाम किस नाम से रखे जाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। फेसबुक का नया नाम क्या रखा जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। दोस्तों वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस में किया गया है। दोस्तों फ्रांस का दोस्तों नाम आया, तो ये रांची में फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की राजधानी कहाँ है, सीन किस नदी किनारे, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस किस नदी किनारे, तो सीन नदी किनारे। दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इमैनुअल मैकल। उससे पूछा फ्रांस की राजधानी कहाँ हो गया, पेरिस। GST लागू करने वाला देश, तो GST लागू करने वाला देश कौन है, फ्रांस है। फ्रांस और भारत के बीच आपको पता होगा कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है, गरुड़ सैन्य अभ्यास। राफेल के देश से आया था, फ्रांस है। दोस्तों बिहार के मधेपुरा में हमारा एक प्लांट लगाया गया है, वो फ्रांस के देश की सहायता 2015 में लगाया गया, ठीक। तो किस राज्य के कुमायूं चौरा तेल को GI टैग मिल चुका है, ठीक है, प्राप्त किया गया। तो ये उत्तराखंड का राज्य सरकार का कहना है कि आपका देखिए चित्र में दिखा दिया गया, कुमायूं चौरा तेल का GI टैग मिला है। दोस्तों GI टैग दोस्तों मिला कब से दिया जा रहा है, दोस्तों ये 1999 से हमारा GI टैग मिला है। इसका दोस्तों पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इसे जो हमारा इसे GI टैग प्राप्त होने से तो इसका एक अलग पहचान बन जाता है, ठीक है। दोस्तों इसका पता होगा, इस तरह बिहार में आपको पता होगा कि आपका जो है जर्दालू आम को GI टैग मिल चुका है, नवादा का मगही पान को मिल चुका है, सिलाव का क्या खाजा को मिल चुका है। तो ये सब का क्या मिल चुका है, GI टैग मिल चुका है। अभी आप लोग सुने होंगे मुझे महाराष्ट्र का उजला प्याज को मिला था, GI टैग मिला था। आपका सोजत मेहंदी राजस्थान का मिला था। तो आपको ये सब हमारा जो है GI टैग मिला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों उत्तराखंड दोस्तों नाम आया, तो ये रहा चित्र में उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य का स्थान दोस्तों 9 नवंबर 2000 को UP से कटकर बना था, ठीक है। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी कहाँ, देहरादून है। दोस्तों भी यहाँ पता होगा भी हमारा जो है घास यारी योजना अमित शाह ने शुरुआत किया था उत्तराखंड से। हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। इसका राजधानी कहाँ, देहरादून में। पता होगा आपको पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, उत्तराखंड में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हमारा उत्तराखंड के देहरादून में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों दुनिया में जो है पहली बार जो है पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का लॉन्च करने वाला ये चीन बन चुका है। दोस्तों अब देखिए चित्र में दिखा दिया गया दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, ये चीन क्या दोस्तों, चीन का दोस्तों नाम आया, तो ये चीन का रहा चित्र। दोस्तों चीन को दोस्तों कहा जाता था एशिया का मरीज कहा जाता था चीन को, जबकि यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। दोस्तों आज एशिया का डॉक्टर बन चुका है कौन, चीन। चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग। 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाला चीन है। पता होगा अभी हाल ही में CPEC
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का शुरुआत ये कौन किया है? चाइना ने किया है। भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 1962 में हुआ था। यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अभी हाल ही पता होगा आपने याहू क्या किया है? याहू कंपनी यहाँ पूरी तरह क्या कर दिया? बैन लगा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हाथ पता होगा। अभी अगर पूछेगा चीन में भारत का राजदूत कौन है, तो चीन में भारत का राजदूत है विक्रम मिस्री है। कौन है? विक्रम मिस्री। अगर पूछेगा स्पेन का जो है, स्पेन में भारत का राजदूत कौन बना था? दिनेश पटनायक बने थे। कौन बने थे दोस्तों? दिनेश पटनायक। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि भारत का जो है रूस में कौन सा राजदूत बना था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि करिंज फिजेंट, यहाँ पर करिंज फिजेंट को किस केंद्रशासित प्रदेश को राजकीय पक्षी घोषित किया गया है? देखिए उस चित्र में दिखा दिया है। करिंज फिजेंट को जो है जम्मू कश्मीर का क्या बनाया गया है? ये हमारा जो राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि लद्दाख को कौन सा राजकीय पक्षी घोषित किया गया? ठीक है, सॉरी पशु घोषित किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों क्या था? एक केंद्रशासित प्रदेश नहीं था, पहले राज्य था, लेकिन अब क्या बन चुका है? केंद्रशासित प्रदेश। ये जब 5 अगस्त 2019 को 370 धारा समाप्त किया गया तो क्या हटा दिया गया? तो इसे केंद्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। दोस्तों अभी हाल ही में एप्पल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया था? तो हमारा यहीं किया गया था। दुनिया की पूछेगा सबसे बड़ी ऊंची ब्रिज बन रहा है चेनाब नदी पर। कौन सा ब्रिज बन रहा है? चेनाब ब्रिज बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला रहा दोस्तों, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ पहुँचे थे? दोस्तों ये दोस्तों क्वेश्चन हमने एक बार और बताया दोस्तों, ये इसका दोस्तों कहाँ पहुँचे थे? इटली पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? इटली। दोस्तों ये पता होगा इटली में जगह पड़ता है वेटिकन सिटी, जो कि दुनिया के सबसे छोटा देश है। मात्र जो है यहाँ पर लगभग 17 लोग ही रहते हैं। क्या कहते हैं ना? वेटिकन सिटी। इटली का राजधानी कहाँ है? रोम। दोस्तों इटली का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इटली। दोस्तों इटली की गंगा किसे कहते हैं दोस्तों? तो पो नदी को कहते हैं। इटली के राष्ट्रपति कौन? दोस्तों इटली का राजधानी कहाँ है? रोम है। कहाँ है? रोम। दोस्तों इटली का इटली गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। किस नदी किनारे? तो टाइबर नदी किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, किस देश में हाल ही में कोविड-19 नोवावैक्स टीका को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? अगला क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग 2021 अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास कितने देश के साथ हुआ है? 7, 8, 9, 6। दोस्तों इसका अगर आपको पता है दोस्तों आंसर, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ये रिप्लाई करके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखने तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।